नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले महिलाओं में होने वाला वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी कारण से वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, उसका लक्षण क्या होते हैं, क्या मेडिसिन है, कैसे पहचान करें, सभी चीज एक्सप्लेन करेंगे वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट की बात करेंगे, योनि या उसके किसी भाग में संक्रमण हो जाता है जिससे कई प्रकार की समस्याएं होती है, तो इसे योनि का संक्रमण कहा जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन कहा जाता है। यह हिंदी में है। इसी इंग्लिश में बात करें तो इन्फेक्शन इन वजाइना और इट्स द पार्ट विच क्यूसेस मेनी सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स, इट इज कॉल्ड वजाइनल इन्फेक्शन। यानी इसका मतलब निकलता है कि जो महिलाओं में वजाइना पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से बोल सकती है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ या बोल सकती है फंगल का ग्रोथ अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उसे वजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके कई लक्षण होते हैं, कई कारण होते हैं, हम आगे बताने वाले, ठीक है। इतना याद रखिए कि महिलाओं की योनि में होने वाले संक्रमण को वजाइनल इन्फेक्शन कहा जाता है। बैक्टीरिया का ग्रोथ अधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक है। इसके कई समस्याएं होती है, ठीक है। इसे आप लोग डिफिनेशन तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके लक्षण, सिम्टम क्या क्या होते हैं, फिर कारण भी जानेंगे, ठीक है। तो इसका सिम्टम के रूप में पहला पॉइंट की बात करेंगे तो योनि में सूजन आ जाना। बैक्टीरिया की अधिक ग्रोथ होने की वजह से योनि में सूजन आ जाता है। सूजन इसलिए आ जाता है क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो उसमें फूलन जिससे क्या होती है महसूस होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया क्या होती है अधिक ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें तो योनि में खुजली होने लगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, सूजन होगा, खुजली होने लगेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि रेडनेस की तरह होगा, खुजली जब होगा, जब वहां पर खुजला दिया जाएगा तो रेडनेस तरह हो जाएगा, लाल लाल से होने लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर होगा आप लोग को। चौथा पॉइंट की बात करेंगे, योनि में दर्द भी होने लगता है। यानी बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया की अधिक ग्रोथ होने की वजह से उसमें स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, इचिंग करिएगा, इचिंग करने की वजह से खूनपन जैसे होगा, खूनपन होगा तो दर्द भी होने लगेगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। ये सब सिम्टम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, योनि में डिस्चार्ज भी होने लगेगा। जब उसमें क्या हो जाता है बैक्टीरिया या फंगल का ग्रोथ अधिक हो जाता है तो व्हाइट व्हाइट से चिपचिपा जैसे क्या होता है कि डिस्चार्ज भी निकलने लगता है। फंगल या बैक्टीरिया की ग्रोथ के वजह से ही यह डिस्चार्ज निकलता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी देखेंगे कि इसके साइड साइड में भी बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि योनि में जलन जैसी महसूस होगा, लहर भी होगा, जलन जलन से जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि वहां पर इचिंग जैसे महसूस हो, खजुआते रहे, लहर मारा पूरा जलन जैसी क्या महसूस हो रहा है, सिम्टम दिख सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की वो ओर बढ़ते हैं कि कमजोरी हो सकता है। हाँ सही बात है, जब आपको योनि से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां क्रिएट हो जाएगा बॉडी में, तो कमजोरी तो होगा ही, ठीक है। इस सिंपल और सिम्टम लिखा हुआ है, आसानी से आप लोग पहचान कर सकते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये सब सिंपल सिम्टम है, ठीक है, लक्षण है। अब हम लोग जानेंगे कौन सी कारण से, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसे जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन अधिक मात्रा में योनि में हो जाता है, यानी बोल सकते वजाइना में फंगल इन्फेक्शन की वजह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियां आपको क्रिएट कर सकता है, रेडनेस की तरह से हो सकता है, रेड लीचिंग हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम आपको दिख सकती है, ठीक है। जीवाणु का मात्रा अधिक बढ़ सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पैरासाइटिक का मतलब बोल सकते हैं कि दाना दाना से हो सकता है, हरी हरी साइड्स में दिख सकती है, ठीक है। विषाणु या बोल सकते हैं कि वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है कि ये देखने को मिल सकता है कि वजाइना में इन्फेक्शन हुआ है। ये सभी आपको क्यूसेस याद रख सकते हैं, ये सभी बैक्टीरिया के वजह से, फंगल इन्फेक्शन के वजह से, पैरासाइटिक जीवाणु की वजह से हो सकता है, विषाणु की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। ये सभी कारण होते हैं। अधिक मात्रा में योनि में बढ़ जाता है तब आपको बहुत ज्यादा बीमारियां क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस की मदद से कैसे पहचान करें कि आपके बॉडी में कौन कौन सा डायग्नोसिस करना है
और डायग्नोसिस से पकड़ सकते हैं कि आपके वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं है, कि कोई और कारण है, ये सभी हम जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्नोसिस की बात करेंगे तो मरीज के बारे में जानना, पेशेंट हिस्ट्री को जानना, उसको मरीज जो रहेगा उससे पूछताछ करना है, उसका कैसे कैसे फील हो रहा है, क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं, क्या सिम्टम दिख रहे हैं, सभी चीज उससे पूछना है। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, फिजिकल परीक्षा देना, यानी बोल सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी, उसको बोल सकते हैं महिलाओं के द्वारा जांच किया जाता है, योनि में किसी तरह से बोल सकते हैं कि महिलाएं वो जांच करती है, जो डॉक्टर महिला नर्स महिला होती है वही वही सिर्फ जांच कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लक्षण कारण को आप लोग को जानना है, उसके लक्षण और कारण को उससे डिस्कशन करना है, वो बताए कि हमको ये लक्षण दिख रहा है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसके मदद से भी आप पहचान कर सकते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ब्लड या यूरिन का टेस्ट की मदद से भी आप पकड़ सकते हैं कि उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है, वजाइनल इन्फेक्शन है कि योनि में संक्रमण है कि नहीं है। ब्लड को आप लोग को लैब टेक्नीशियन के द्वारा उसको टेस्ट करवा देना चाहिए, यूरिन का टेस्ट करवा देना चाहिए, यूरिन में जलन हो सकता है, या बोल सकते हैं कि यूरिन में कोई और भी कारण से भी प्रॉब्लम दिख सकता है, जिसकी वजह से भी बोल सकते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ये सभी जांच आप लोग करवा सकते हैं। वजाइनल वजाइनल टेस्ट, वजाइना में जो वाइट वाइट से जो डिस्चार्ज होता है उसका भी टेस्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मेन होता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में आसानी से दिख सकता है, बैक्टीरिया रहेगा तो बैक्टीरिया वहाँ पर दिखा देगा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, कोई और अदर एक्टिविटी दिखेगा तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में दिख सकता है। ठीक है, इस सभी डायग्नोसिस से आप पकड़ सकते हैं कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई महिला के है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे, कोई भी मनुष्य को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन का यूज करना चाहिए, इसे जानेंगे। ठीक है, पहला बात करेंगे, सपोर्टिज के रूप में आएगा, वजाइनल सपोर्टिज आता है, कैंडिड एल का आता है, जो इसका कंपोजिशन में लिखा हुआ है कैंडिड एल होता है, क्लिंटनामाइसिन एंड बोल सकते हैं क्लोट्रिमाजोल होते हैं, जो बोल सकते हैं सपोर्टिज के रूप में दिया जाता है, महिलाओं के डायरेक्ट योनि में इसे बोल सकते हैं कि लगाया जाता है। ठीक है, कैंडिड एल का आते हैं, टैबलेट के रूप में रहते हैं। ठीक है, सपोर्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कैंडिड सी एल जेल आते हैं, कैंडिड सी एल का जेल आते हैं, कैंडिड सी एल का जेल आते हैं, जो बोल सकते हैं कि वजाइना के आसपास में बोल सकते हैं बैक्टीरिया का ग्रोथ रहेगा तो उसको खत्म करेगा, वजाइना के साइड साइड में इसे लगाया जाता है। ठीक है, वजाइनल जेल होते हैं। ठीक है, जेल के रूप में होते हैं, इसका कंपोजिशन में कौन कौन होते हैं, क्लोट्रिमाजोल और क्लिंडामाइसिन मिला हुआ रहता है वजाइनल जेल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टैबलेट के रूप में आते हैं, कैप्सूल के रूप में है, बात करेंगे तो क्लिंडा टाइम आईपी होते 300 mg के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जब बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगा तो उस टाइम पर दिया जा सकता है। इसका कंपोजिशन में लिखा हुआ है कि क्लिंडामाइसिन होती है, एंटीबायोटिक के रूप में इसे दिया जा सकता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टैबलेट की बात करेंगे, ओफ्लॉक्स ओजेड होते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कंपोजिशन में लिखा है ओफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल का टैबलेट आते हैं, बहुत अच्छा यह टैबलेट होता है, योनि में संक्रमण हो जाते हैं तो दिया जाता है, यूरिन से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, यूरिन में जलन जैसे प्रॉब्लम होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ अधिक हो जाता है तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ओफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट को दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और आपको पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।